अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहम बात आपके साथ के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे लोकसभा इंतखाबात के बारे में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल वर्कर अर्जुमंद मखदूमी साहब और इदारे एशियन मेल के एडिटर इन चीफ रशीद राहिल साहब। सबसे पहले आप दोनों का खैर मकदम है। जो ये बदलते सियासी मंजरनामे के पार्लिमानी इलेक्शंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हमें समझना है कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन बहुत टाइम के बाद हो रहे हैं, जिसका हमें खैर मकदम करना चाहिए। उसके साथ साथ जब हम देखेंगे, एक अच्छी बात ये है कि लोग जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, जो आज इस इंतखाबात में खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। रशीद राहिल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, जैसे अर्जुमंद साहब ने ये बात कही कि तवील मुद्दत के बाद वादी क्या जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, और इन इंतखाबात में एक सबसे अहम बात जो है कि गहमा गहमी नज़र आ रही है। पहले अयाम में गुज़श्ता 3 दहाइयों से जब यहाँ इंतखाबात हो रहे थे तो आम लोग इसमें ज़्यादा शरीक नहीं होते थे, अक्सर बाइकाट होते थे। एक माहौल ऐसा छाया हुआ था कि आम आदमी जो चाहता था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, नहीं करता था, चाहे खौफ की वजह से, चाहे डर की वजह से, चाहे और किसी वजह से। लेकिन आज का जहां तक ताल्लुक है, आज नए जवान, नए चेहरे सामने आ रहे हैं और वो डायरेक्टली लोकसभा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे ये रास्ता हमवार हो रहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात जब यहाँ होंगे तो एक बहुत बड़ी गहमा गहमी होगी। जो जमहूरियत का एक सतून होता है इलेक्शन, तो मुझे लगता है उसमें अब के बार बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, उसके बाद से जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये पहली बार हो रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें जम्मू कश्मीर को मौका मिला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। जो अभी रशीद राहिल साहब से बता रहे थे कि जो हमारे यहाँ हालात है, देखिए हमें कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। आज के हालात में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उन हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि नए चेहरे जो अभी तक नॉमिनेशन हुआ है किसी भी पार्लियामेंट सीट में, मुझे लगता है और भी चेहरे नए आएंगे जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो बाइकाट की बात अभी रशीद साहब कर रहे थे, इस बार मुझे उम्मीद है जो नए वोटर हमारे हैं जम्मू कश्मीर में, मेजॉरिटी जो वोटर है वो सारे नए हैं। उसमें कोई एल्डर है आज की डेट में, लेकिन वोट उन्हें कभी नहीं डाला है, बिकॉज बाइकाट यहाँ पे पिछले 30-35 साल ठीक ठाक रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे नुमाइंदे चुने जाते थे उन नुमाइंदों की कहीं ना कहीं उतनी उनकी मौजूदगी हम फील नहीं कर पाते थे। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सियासी तौर जब हम देखेंगे काफी मैच्योर लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वो चीज मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक नई बात यह है कि हमें किसी नए नुमाइंदे को चुनना पड़ेगा जो रिवायती यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन रह चुके हैं। मुझे उम्मीद है उनको छोड़ के नए लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन एज अ वोटर हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट में क्या नई चीज है। आज के डेट में अगर ये पुरानी सियासत थी, ए टीम बी टीम या जो वरासती सियासतदान है, उसको छोड़ के हमारे कश्मीरी लोगों को आज के डेट में, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, नए नुमाइंदे चुने चाहिए, लेकिन उन नुमाइंदों में वो कैपेसिटी, नए आइडिया, उनकी जो आज की डेट में स्पीच है, उस स्पीच को हमें कहीं ना कहीं असेसमेंट करने की जरूरत है, जिससे हम देखेंगे कि हमारा जो नुमाइंदा होगा आगे, जो पार्लियामेंट में वाकई जम्मू कश्मीर की बात करेगा। 543 पार्लियामेंट्री सीट्स हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी 5 सीट्स है सिर्फ। तो आपको नहीं लगता ये बहुत कम है, और इसकी इतनी अहमियत क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अब जब हम देखेंगे हमारे कश्मीर रीजन की खाली 3 सीट है, जिसमें हमें आफ्टर एब्रिकेशन जिसमें मॉडिफिकेशन आई, जैसे अनंतनाग को जोड़ा गया हमारे राजौरी पूंछ के साथ, इसी तरह बडगाम को थोड़ा कुछ कहीं ऐड किया, श्रीनगर को कुछ और बढ़ा, जैसे पुलवामा आप श्रीनगर के साथ हैं। ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हमें आज के डेट में नए सियासतदान लाने की जरूरत है, अच्छे लोगों को सामने लाने की जरूरत है,
जिनका कोई बैगेज ना हो, जिनका कोई लगेज ना हो, जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, जो आज तक हमने देखा है। अजमत साहब, अगर मैं आप मैडम इस सवाल का जवाब थोड़ा हटके देना चाहता हूँ, वो ये है कि जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ताज, क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि ये ताज है। और सीधी सी बात है, जब ये सर सही होगा तो पूरा मुल्क सही होगा। आपने जो फरमाया कि अहमियत क्यों है, अहमियत इसलिए है, इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसके एक साइड चाइना भी मिलता है, इसके एक साइड हमारा हमसाया पाकिस्तान भी मिलता है। तो पूरी नज़रें जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे, रेस्ट ऑफ कंट्री अगर इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बड़ी गहरी नज़र हमसायों को भी है। इसलिए मुझे लगता है ये अहमियत है। जहाँ तक रहा सवाल कि ये कम तो नहीं है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो सिर्फ इस बुनियाद पे है कि आपके पास कितने वोटर हैं, आपकी आबादी कितनी है। अगर हम यूपी बिहार को लें, उनकी आबादी ज़्यादा है इसलिए वहाँ सीटें ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर की आबादी कम है इसलिए यहाँ कम सीटें हैं। अगर आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो नेचुरली हमने देखा कि असेंबली सेगमेंट्स में 1-2 सीटें और बढ़ाई गई। तो इसी तरह से ये आबादी पे डिपेंड करती है। मुझे नहीं लगता है कि कम सीटें हैं, 5 सीटें पार्लियामेंट में बहुत है जम्मू कश्मीर की आबादी के लिहाज से। आपसे जानना चाहेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 3.4 लाख है, और उसमें 18 to 19 एज वाले जो यूथ है वो भी अब वोट डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट रहेगा इस इलेक्शन पे उनका? देखिए, जैसे अर्जुमन साहब ने पहले ही बताया कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ जो 20 साल का जवान भी है, 30 साल का जवान अभी है, जिन्होंने जवानी की उम्र पार की है, वो हदें पार की हैं, वो भी मेरे ख्याल से नया वोटर है, क्योंकि उसने भी पहली बार शायद वोट डाला होगा, क्योंकि आज तक वो बाइकाट पे होगा। आज तक पे बाइकाट था, लेकिन आज वो कह रहा है कि हमें अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए। रहा सवाल जो छोटे युवाओं का, जो नौजवान हमारे हैं, 20 साल 22 साल के, 18 साल से ऊपर लोगों को वोट डालना है, ये भी एक गहमा गहमी जो आज नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को आज फॉर्म भरने थे, तो मैंने देखा लाल चौक से रैलियाँ जा रही थी, हमने देखा अनंतनाग में रैलियां हो रही थी, हमने देखा राजौरी पूंछ में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन यानी मौसिस उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, जो पहले आयाम में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला कल है, जो यूथ है, अगर वो सही फैसला करेंगे, अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तो सही नुमाइंदे आगे जाएंगे और उनकी तर्जमानी वाकई होगी, जो वोट का असल मकसद है। बिल्कुल। अर्जुमन मखदूमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों इंडिया ब्लॉक में एक साथ है जी। तो लेकिन ये इलेक्शंस अलग अलग लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। अगर इन लोगों का अलायंस बना पूरी इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, या जम्मू में क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक है हमारे कश्मीर लोगों के लिए, स्पेशली जो इन पार्टियों के अपने वोटर्स हैं, वोट बैंक जो इनका अपना है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट के कुछ बात करना चाहता हूँ। हम लोगों को आज की डेट में समझना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिक्स यहाँ होती थी वो इससे पहले कमरों में होती थी। तो रशीद राज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आज की डेट में डिजिटल मीडिया है, हम रोज देखते हैं कि कैसे लोगों की रैलियां होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि हालातों में सुधार है। अब वोट डालने वाला आज की डेट में नहीं सोचेगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस मेरे पास क्या होंगे, जो कि हमारा राइट है। तो वो मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इस चीज से हमारी जो आगे जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो असेंबली इलेक्शन है, वो काफी टाइम से हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारी पार्टिसिपेशन आज की डेट में बहुत अच्छी रही तो असेंबली इलेक्शन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जल्दी जल्दी होनी चाहिए। राइट साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा होता है, पार्टियों को अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। देखिए, अगर लीडरान अलायंस करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर उनका सपोर्टर है वो भी उस अलायंस में शामिल हो जाए। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान एक बहुत बड़ी डिफरेंस थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ
جو यहाँ محاذ खड़ा हुआ है वो PDP की सूरत में हुआ था। लेकिन आज अगर उस वोटर को महबूबा मुफ्ती साहिबा या PDP वाले ये कहेंगे कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट डालना है, तो मेरे ख्याल से वो वोटर उसके लिए तैयार नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हमने ज़ाती तौर डिफरेंसेस पैदा की है, जो तजुर्बा हमारे सामने है, वो यही कह रहा है कि इन पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, उन्हें अपना वो वोट कंसोलिडेट करने के लिए अलग अलग इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो ये भी एक सूरत है। अदरवाइज अगर अलायंस है तो अलायंस नाम का तो नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई तीसरा इनके बीच में आ जाता और वो कामयाब हो जाता है, फिर ये दोनों हाथ। राइट साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जो ये अलायंस किया है कि वो इलेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के ही लिए है कि कुछ और वजूहात है? देखिए, ये सीधी सी बात है। ये जो नई पार्टियां हैं, आप अपनी पार्टी कहें या सजाद साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पुरानी तंजीम है, लेकिन एक कंसेंसस ये है कि जो पुरानी रिवायती पार्टियां हैं जिन्होंने लोगों को वक्त वक्त पे सही रहनुमाई नहीं की है, शायद उन लोगों के खिलाफ जो नए लोग खड़ा हो रहे हैं वो सिर्फ इस बिना पे हो रहे हैं कि हम लोगों को उनकी सोच के मुताबिक, उनके जहन के मुताबिक, उनके नज़रिया के मुताबिक नुमाइंदे फराहम करें। ये भी एक वजह है कि PDP के जो लोग बहुत सारे थे वो वहाँ से निकल गए और अपनी पार्टी में शामिल हो गए, और अपनी पार्टी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। और ओपनली वो दोनों कहते हैं कि हम मसले कश्मीर पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम आर्टिकल 370 पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि कश्मीर के नौजवान को रोज़गार मिलना चाहिए, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर में अमन और शांति आनी चाहिए, न कि हम वो सब्ज़ रुमाल और हाथ में वो पाकिस्तानी नमक लेकर लोगों को गुमराह करें। ये भी एक नया दौर चल रहा है। जब हम देखेंगे जो सबसे बड़ी बात है वो है कि यहाँ बाइकाट का फैक्टर बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो पार्टियां यहाँ पे आज तक जीत के जा रही थी, हमें देखना कि वो क्या नंबर लेके जा रहे थे। एक वो है, दूसरी बात ये है कि उनका जो अपना क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट होती थी नेचुरली, आज के डेट में असेंबली है नहीं हमारे यहाँ पे, 10 साल से हम चीफ मिनिस्टर के बगैर हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना है कि इस चीज का एक अच्छा फायदा हम उठाएं, क्योंकि पहले जब इनकी गवर्नमेंट होती थी तो ये तो डिसाइडेड होता कि हमारी सीटें हैं, लेकिन आज हमारे पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आज के डेट में एक नए नुमाइंदे को चुनेंगे। पिछले दिनों में कुछ इंटरव्यू में सुन रहा था, उस इंटरव्यू में एक जो हमारे PDP के कैंडिडेट हैं उन्होंने एक अच्छी बात बोली इंटरव्यू में कि आज की डेट में लोगों को खुद डिसाइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप NC, कांग्रेस या BJP या PC को वोट डालें, मैं उनको बोलूं कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए वो किस नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं। लेकिन जब हम उसके अगेंस्ट जो बाकी उनके जो कैंडिडेट हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 10-10, 15-15 साल असेंबली मेंबर रह चुके हैं। और उसमें जो एक इंटरव्यू में मैं ये भी देख रहा था कि एक हमारे एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो तनकीद कर रहे थे, औकाफ की वो बात कर रहे थे। अच्छी बात है, तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी को कोई पोर्टफोलियो में उसने कैसा काम किया उसको सराहना चाहिए, या नहीं किया तो वो भी बोलना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब मैं खुद अब इख्तिदार में था, मैंने यहाँ पे कितनी नौकरियां दी, मैंने लोगों को किस किस तरह से आराम पहुंचा है। वो आज के डेट में एज अ आम इंसान, नए वोटर, उनको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को आगे अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजेंगे। तो सबको पता है कि इलेक्शंस हो रहे, कौन क्या कर रहा है वो लोगों को अच्छे से मालूम है। ये पार्लियामेंट जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसका जो ये सिनेरियो, आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की? जो मैं वापस अपने वर्ड पे आता हूँ कि नए लोग आज की डेट में हम देख रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन नए लोगों का पार्टिसिपेशन जो है ये आगे की सियासत हम बनाएंगे। एक दूसरी बात ये हमें भी समझना है कि जो प्रीवियस हमारा रिकॉर्ड है, जिस प्रीवियस रिकॉर्ड ने यहाँ पे काफी सारी तंजीमें खड़ा की ऐसी जो वोट के अगेंस्ट थे, जो बाइकाट करवाते थे। एक दूसरी बात, अगर हम देखेंगे प्रीवियस जो सियासत हमारी हुई है, उसने यहाँ पे उसका जो रोड मैप है, उसका जो छाप है वो अच्छा नहीं गया है। हमें सब देखना है कि आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फेयर पार्टिसिपेशन हो, सही कैंडिडेट जो जीत रहा है उसको जिताया जाए, सो दैट जो हमारे यहाँ पे लोग चले गए, जो हमारे पार बैठे हैं, जिन्होंने फिर यहाँ पे हालात
खराब कराने में काफी उनका रोल अदा हुआ है, वो आज ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये देना है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। सही। राहिल साहब, आपको क्या लगता है ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये आज का इलेक्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मखदूमी साहब ने जैसा कहा, मैं इनसे सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि यही रणनीति कल आगे बढ़ेगी और जो असेंबली के इंतखाबात यहाँ तवील मुद्दत के बाद होने जा रहे हैं, उन इंतखाबात की रणनीति, उनका फैसला यही आज के इलेक्शन करेंगे। इसलिए आज के इंतखाबात हमारे असेंबली इंतखाबात के लिए इंतहाई अहम साबित। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया।